नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। नाज़रीन, टीम लाहौर पूछता है पिछले 3-4 महीने में जो एनर्जी सियासतदानों में देखी है, उसको देखने के बाद कहीं एहसास नहीं होता कि ये बेचारे इतने मफलूकुल हाल हैं और इतने मसाइल का शिकार हैं। जिस सियासतदान को अपनी जरूरत के लिए लड़ता देखें, वो किसी सियासी जमात से हो तो पूरी एनर्जी के साथ लड़ता देखते हैं। तो जब ये अपनी जरूरत के लिए पूरी एनर्जी से लड़ सकते हैं, तो व्हाई डोंट वी हम अपनी बात खुलकर ताकत के साथ इनकी मजबूरियों के बगैर क्यों नहीं कर सकते। और अब मेरी दस्तबस्ता दरखास्त होगी कि अब हमें इन मजबूरियों से बालातर होते हुए बात करनी होगी। एक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। मार्केट के जिम्मेदार भी हैं जी। क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बैठ जाऊँ? आपका थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है। अच्छा जी सर, पिछले 4-1 महीने में हमने काफी सियासी उछल कूद देखी। जी। एक आ रहा है, दूसरा जा रहा है, वो मेरी आनियां तो जानियां बेक। वो मिसाल सुनाऊंगा तो बंदर वाली है, फिर कोई नाराज हो जाएगा। क्या होने जा रहा है हमारे साथ? किसी को हमारा ख्याल है? ये एक्चुअल तो हमारे साथ 75 साल से यही मजाक हो रहा है। हम 75 साल से उसी दायरे में घूम रहे हैं, विशेष सर्कल में, उसी सर्कल में घूम रहे हैं। वही 75 साल पुरानी कहानी, पाकिस्तान डूब रहा है, खतरे में, करप्शन हो गई, हमें वही सुहाने ख्वाब दिखा देते हैं। एक जाता है, दूसरा आता है, फिर एक जाता है, फिर दूसरा आ जाता है। एक उम्मीद दिलाता है, फिर ख्वाब टूट जाते हैं हमारे। हम 5 साल बाद सुहाने ख्वाब देखते हैं, फिर एक नई कहानी हमारे सामने आ जाती है। ये वही कहानी है, हमें बेवकूफ़ बनाया हुआ है। इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार ताकतवर वो है जी, ताकतवर तबका है जो। हमें तो ये बताया गया कि ताकतवर अवाम है। नहीं अवाम नहीं, अवाम तो कुछ भी नहीं। अवाम के बेचारे के पीछे तो अवाम जलील ख्वार होते फिरें जी। अवाम तो ना किसी को ला सकते हैं इक़्तिदार में, ना किसी को हटा सकते हैं। हमें ये बताया जाता है कि जनाब इलेक्शन जो है ये मैंडेट होता है, जो अपने नुमाइंदों को देती है। सर ये कहानी है, आप यकीन करें कि जमहूरियत के मुंह पे कालक मलते हैं, फिर जमहूरियत को गाली देते हैं, फिर आइन को कहते हैं कि ये रद्दी कागज का टुकड़ा है, फिर कहते हैं सियासतदान चोर हैं। अब मुझे बताओ, जिस मुल्क का 800 अरब डेवलपमेंट फंड है, सिर्फ 800 अरब, उसमें क्या क्यों करप्शन करेगा? और भाई ये सिर्फ एक खेल है, आवाम को गुमराह किया हुआ है। आते चोर की लंगोटी से कुछ भी नहीं है। कभी इस्लाम के नाम पे, कभी नए पाकिस्तान के नाम पे, सारा खेल 75 साल से खेला जा रहा है। आवाम को जज्बाती किया जाता है, धोखा दिया जाता है, कुछ भी नहीं है। ताकतवर हलकों ने ऐसा तरीका है कि ये जो बंदर तमाशा डुगडुगी बजा के करता है, देखें ये खुदा का नाम है, ये डुगडुगी की आंच थोड़ी ये सर मैं आपको बताऊं, जब तक इस कौम में सियासी शऊर नहीं आएगा, सियासी शऊर एक डिफरेंट चीज़ है। आप देखें कि हमारे पास PhD डिग्री, सियासी शऊर नहीं है, पता ही नहीं है उसको कि वो जमहूरियत को गाली दे रहा है। अब भी मरवजा जितने कानून है, ये जमहूरियत जो है इसके वैसे करतूत को ज्यादा नहीं जमहूरियत ठीक है। आप देखें, मुझे बताएं, इस्लाम को कहीं अप्लाई किया पूरी दुनिया में? आपके पास, मेरे पास जो जमहूरियत है ना, इसमें एक MNA को इलेक्शन लड़ने के लिए इस वक्त 80-90 लाख करोड़ रुपया चाहिए। सर 10 करोड़ भी चाहिए। तो जो करोड़, 5 करोड़, 4 करोड़ या जितना भी लगा के आएगा, उसने अपनी वसूली नहीं करनी। नहीं सर ये बात नहीं। देखें नहीं, ये कानून ये कहता है कि जी 5 लाख से ऊपर आप खर्च नहीं कर सकते। सर मुझे असल में ये एक वो नैरेटिव है जो सियासतदानों के खिलाफ 75 साल से चलाया जा रहा है। आपका एक पटवारी, अब यहाँ ना आप बाहर चले जाएं, पानी खड़ा है ना, आपने सवाल क्या करना है, आपका MNA कहाँ है? और भाई ये तो लिबासा का काम है। बिजली की तार लटक रही है। सरकारी मुलाजिम के बगैर कौमी असेंबली या असेंबली का बंदा करप्शन कर ही नहीं सकता। अब तार लटक रही है, आपका MNA कहाँ है? और भाई ये तो एक लाइन सुपरटेंडेंट का काम है, एक लाइनमैन का काम है। कोई भी काम है आप डाल देते हैं पॉलिटिशियन पे, फिर नहीं। ये नैरेटिव सर, नैरेटिव यही नैरेटिव है। हमें इनके पीछे गाड़ियां दे के लगा दिया जाता है। इनको करप्ट यानी कि पूरा 22 करोड़ अवाम, अफसरान मासूम है, और सिर्फ ये पॉलिटिशियन खा गए इस मुल्क को। बिल्कुल भी नैरेटिव नहीं। अब ये देखें कि इस मुल्क में 40 साल तो मार्शल रहा है, तो तब कौन सी दूध और शहद की नहरें बही हैं? सही कह रहे हैं। ये एक खास माहौल है। मेरा तो ये भी बिलीव है कि सरकारी मुलाजिम के बगैर, उसको साथ मिलाए बगैर सियासतदान करप्शन कर ही नहीं सकते। नहीं, करप्शन है ही नहीं। रिकॉर्ड कीपर वो है सर। आप 10-20% करप्शन को वैसे ही डिनाई, करप्शन 10-20% कुछ। अब मेरा कारोबार है ना, इसमें 10-20% लीकेज मुमकिन है। अच्छा, 10-20% से ना कोई फैक्ट्री होती है, होता है, ठीक है, किसी भी कारोबार में होता है ना।
ये मुल्क करप्शन, 5-7% का ये गलत फैसलों से, ये मुल्क हमारा डूबा है गलत फैसलों से। चाहे हमने अफगानिस्तान में मदाखलत की, चाहे हमने किसी और जंग में हिस्सा लिया, ये उन फैसलों से डूबा है। ये 100 अरब 200 अरब रुपए से नहीं डूबा। आप क्या कह रहे होते हैं? चलो जी, वो मैं किसी की वो तरफदारी नहीं कर रहा। आसानी से करें। आप समझ सकते हैं कि लंदन के फ्लैट की वजह से पाकिस्तान डूब गया। लंदन में फ्लैट नहीं, मैं मिसाल आपको देता हूँ, मेरी बात सुनो। 100 बंदों को एक पॉलिटिशियन ले जाता है हज के लिए, उम्रे के लिए, आपका मतलब है यहाँ कंपनियां हमारी 500-500 बंदों को उम्रा करा रही हैं, वो नहीं डूबती। सर ठीक है। कभी कहते हैं वजीर आजम का जो किचन है ना, उसकी वजह से पाकिस्तान डूब गया। कितना बेवकूफ बनाओगे भैया आप इस कौम को? अच्छा नहीं, देखिए सवाल ये, यानी किचन, हज उम्रा और उसके बाद लंदन के फ्लैट्स, ये एग्जिस्ट तो करते हैं ना? नहीं, ये एक बयान नहीं है, एक नेगेटिव बनाया जाता है सर, एक नेगेटिव बनाया जाता है। मॉरल करप्शन पे भी बात आप करते हैं। किसी बड़े आप किसी भी बड़े, नहीं मैं ये नहीं कहता करप्शन 1 रुपए की भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस झूठे प्रोपेगेंडे को जिसका वजूद ही नहीं है, जिसकी वजह से मुल्क पीछे नहीं गया। दलाइल में जान है जी, और इनकी दलाइल ऑब्वियसली उनका आर्गुमेंट है एंड आई मस्ट रिस्पेक्ट हिज आर्गुमेंट। प्रॉब्लम ये है कि मेरा मुल्क बर्बाद हो रहा है, आपका कुछ नहीं जा रहा। आप सरकारी मुलाजमीनों में, मैं हर सरकारी मुलाजिम को उस खाते में रख रहा हूं जो सरकार के अकाउंट से तनख्वाह लेते हैं। आप हो या सियासतदान हो, यू पीपल आर रिस्पॉन्सिबल। ये जो बौनों की बात कर रहे हैं, ये बौने कहां से आते हैं? जब बौने बड़े होने लगते हैं तो हमसे तवक्को ये क्यों की जाती है कि हम बौनों को डिफेंड करें? जो बौना है वो सियासी बौना ही रहेगा। लेकिन आज के इस खसूसी प्रोग्राम का एक्सक्लूसिवली मकसद ये है कि हम गूंगी जुबानों, बहरे कानों और अंधी आंखों को ये बताएं कि आप अपने बच्चों को बर्बाद करने जा रहे हैं। इस कौम का कुछ नहीं जाएगा, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को देखिए। नाज़रीन, एक माँ जी यहाँ पर मार्केट में कुछ बिस्किट्स, निमको का एक टोकरी है, वो उन्होंने गले में हैंग की हुई है और वो कोशिश कर रही हैं कि अपने घर के मामलात को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी से ठीक है आपकी? शुक्र है अल्लाह का, बड़ा अच्छी चीज ये है कि आप मेहनत कर रही हैं इन हालात में भी और इस उम्र में भी। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी का मामला इंशाल्लाह। मुझे एक चीज बताएं कि ये क्या होने जा रहा है? एक वजीर आजम आ रहा है, दूसरा जा रहा है, एक वजीर आला आ रहा है, दूसरा जा रहा है। हमारे साथ क्या हो रहा है? बेटा जिंजे भलेगी गल इस्लाम अलैकुम बेटा, ला इलाहा इल्ला मुहम्मद रसूल। गल ये ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਮ ਸੀ ਉਹ ਮੁਲਕ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਕੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਮ ਬਣਿਆ? ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਨੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ आ गया ना, ਆ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ 12,000 ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। नहीं। मैं बहुत गरीब औरत है, जरा मैं सोचता जिन्ने मार्केट है ना, ऐसी जल्दी किस्म है मेरे नाल सारे तामन कर दो। अल्लाह इनको बरकत दे। जिन्ने बाहर भी अंदर भी सब मैंने खाना खवाते, रोटी खवाते, इन्ने अच्छे अल्लाह। तो मैं बिजली दे बिल 6-6 यूनिट ते बहुत बड़े बिल आ रहे ने। कितना बिल आ रहा है ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ? मैं पिछले महीने 5,000 ਦਾ ਲਿਆ, 7,000 ਦਾ ਲਿਆ मार्केट ने। ऐसे बच्चे ने 500 रुपया बिल की चलाते हो घर में जी? एक पक्का 2 बल सारी ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਧਿੱਕੇ ਖਾਣੀ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣੀ। ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਤੇ 2 ਬਲਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ 7,000 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਖਾ ਜਾਣੀ, ਬੱਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ, ਸੋ ਜਾਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਅਜ਼ੀਅਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਸੁਨੀਏ ਦਿੱਤੇ ਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਬਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧਾਉਂਦੇ। ਕੰਨੋਂ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਹੀ ਹੈ, और कुछ नहीं है। गरीब बंदे की कोई जिंदगी कोई वैल्यू नहीं है। जिंदगी गड्डी थले नहीं आंदा इंसान, गरीब बंदा और साहब ही है। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा जी, मेरी दस्तबस्ता दरखास्त है, और दस्तबस्ता दरखास्त ना भी माने तो मेरा कुछ नहीं जानता। अगर आप अपना लिटमस टेस्ट करना चाहते हैं, इंसान को ना अपनी हैसियत और अपनी औकात का बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। किसी दिन ऐसे ही अपना थोड़ा सा गेटअप चेंज करें और आम आदमी के पास जाकर अपने बारे में पूछें। आप लोगों को ना आपके कानों में बताया जाता है कि यू पीपल आर द हीरोज एंड यू पीपल आर डूइंग दिस एंड दैट। आपकी वजह से कौम कमाल होगी, महान होगी। मैं हर सियासतदान और हर सरकारी मुलाजिम से कह रहा हूं, आए आपको आपकी औकात और हैसियत का पता चले
کہ اس وطن عزیز کے سبز ہلالی پرچم کو جتنا سرنگو کیا جا سکتا تھا, یو پیپل آر ڈن ود دیٹ. ابھی ہمیں سری لنکا کی باتیں سنائی جاتی ہیں. ہم نے آپ کو ایک بہترین ملک دیا تھا, ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں ہیں, لہو شامل ہے, obviously آپ کے بھی ہے. ہمارے آباء و اجداد کے لہو کی خیر نہ کریں, اپنے ماں باپ کے لہو کی تو شرم کر لیں. اس قوم کو معاف کر.